वेलकम स्टूडेंट्स अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। गोजिला और फिर गोजिला के हम लोग एप्लीकेशंस जो है वो देखेंगे। और इन गोजिला के एप्लीकेशन में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हमारे पेपर में लिया जाता है। स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन सीखा जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि किसी भी क्लोज स्फीयर का टोटल फ्लक्स है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और वो किस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपने सीखा कि किसी भी क्लोज स्फीयर का जो टोटल फ्लक्स होता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप उसके टोटल चार्ज को डिवाइड कर दो किस पे, एप्सिलॉन नॉट पे। या आप इसको इस तरह भी तो कह सकते हो कि अगर आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप वन ओवर एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर लो किसके साथ, टोटल चार्ज के साथ। तो स्टूडेंट्स, कॉजेज ने भी यही कहा था कि जो टोटल फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस वो इक्वल होता है टू दी प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई आपने करना है, प्रोडक्ट ऑफ वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। मैथमेटिकली इसकी एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ये है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम इसी का प्रूफ देखना चाहें तो स्टूडेंट इसका प्रूफ अगर आप देखें तो इसके लिए आप डायग्राम सबसे पहले देखें कि हमारे पास एक स्टूडेंट्स क्लोज सरफेस है जिस पे बहुत सारे पॉइंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको नज़र आ रहे होंगे Q1, Q2, इसी तरह बहुत सारे चार्जेस हैं अप टू सो ऑन Qn तक। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट से। सेकेंड चार्ज के लिए Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, थर्ड के लिए Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इसी तरह nth चार्ज के लिए Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आप इन सारे फ्लक्स को ऐड कर लें। स्टूडेंट, इनमें से 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टर्म कॉमन आ जाएगी, अंदर बच जाएगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस है। तो स्टूडेंट्स, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, Q। तो देखें, ये वही एक्सप्रेशन जो उन्होंने कही थी रोजिस ने। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में आपसे बात पूछी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा जी कि क्या हम लोग जो गॉसेस लॉ है, जो कि ये है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज। तो वो कह रहे हैं कि क्या हम इधर जो फ्लक्स लिखा है, अगर हम यहाँ पे फ्लक्स ना बोलना चाहें, अगर हम क्या ये बोल सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि हम फ्लक्स ना कहना चाहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज के बराबर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें जो यहाँ पे फ्लक्स है उसकी डेफिनेशन पे क्या पढ़ी है आपने, उसकी डेफिनेशन भी तो आपने यही पढ़ी है कि टोटल फ्लक्स जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे 1 ओवर जो एप्सिलॉन नॉट है ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अगर मैं इसको हटा दूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और Q जो है वो क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड।
तो स्टूडेंट्स हम गॉस लॉ की दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चार्ज इनक्लोज के। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, उसमें बोला कि इज इट ट्रू, क्या ये सही है, दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, कि गॉसेस लॉ की डेफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस in the outward direction is proportional to the charge enclosed, या यहाँ पे उसने पॉजिटिव चार्ज का जिक्र किया है, तो स्टूडेंट ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अप्लाई होता है, तो यस हम लोग ये कह सकते हैं। तो आप आंसर इसका नोट कर लें।